हेलो आयुष। हाय। बहुत खुश नजर आ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बायजूस में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। सो आज हम आपके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, ठीक है। और आप जी जी। मुझे ये बताइए कि आपका जो जिस पोजीशन के लिए आप हैं वो कैसे अलग है, मतलब बीडीए से कैसे अलग है। ये है PSA, प्री सेल्स एसोसिएट। जो अच्छा। सेल यानी कि जो मेन टीम होती है BDA टीम, हाँ उससे हाँ। पहले जो कॉलिंग होती है ये वो काम करते हैं। जो ओके। कैटेगराइज करते हैं कि इनका हम्म इंटरेस्ट कितना है, हम्म। और कुछ CRM वर्क्स होते हैं वो सेगमेंट हैंडल करते हैं। सेगमेंट कस्टमर्स हाँ, के सेगमेंट्स कस्टमर सेगमेंट्स हैंडल को करते हैं। हैंडल करते हैं और उनका सॉफ्टवेयर पे इंटरेस्ट। काम करना है आपको, ठीक है। हाँ सो हाँ। इनका काम है क्या है कि जैसे आप एक बार बायजूस में आ जाते हो तो बायजूस में जो हम्म सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है जिसपे आप कस्टमर का डेटा अपडेट करते हो, सो उस चीज को हम्म। हैंडल करने का काम इनका रहेगा। सो ये उस चीज के लिए सेलेक्ट हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत खुशी हो रही है कि आप सेलेक्ट हो गए। अब मुझे इसका प्रोसेस बताइए कि प्रोसेस क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ सिलसिला। प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैंने नॉर्मल लिंक्डइन पे देखा था हाँ हाँ। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का, तो हाँ मैंने हाँ। वहीं से फिल किया था फॉर्म। और ओके। फिर मेरे पास कॉल आया। जो कितने दिनों बाद? नॉर्मल नेक्स्ट डे ही आ गया था मेरे पास कॉल। नेक्स्ट डे आ गया था, ओके। तो वो कॉल में उन्होंने नॉर्मल इंटरव्यू लिया था, हम्म यानी कि इंट्रोडक्शन। वो आपको पता है, आपकी वीडियोस में भी बताया हम्म है कि वो कॉल में कैसे करते हैं। ठीक तो है। वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन और इंटरेस्ट पूछते हैं कि क्यों इंटरेस्टेड हो इसमें, ओके। सेल्स में क्यों जाना है आपको। तो बस फिर सो उसके बाद वो उनने नेक्स्ट डे अरेंज करा था वीडियो कॉल। ठीक है। नेक्स्ट डे वीडियो मतलब फर्स्ट जूम इंटरव्यू आपका नेक्स्ट डे शेड्यूल हो गया फर्स्ट कॉल जी के जी। बाद। ओके। के बाद हाँ। सो पहला जो कॉल हुआ था उसमें आप नर्वस थे या क्या आपको ऐसा लगा कि ये मैंने मिस्टेक कर दी या थोड़ा ऐसे होके बात करना है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं, आपका? कॉल में क्या है, इतना इंसान नर्वस होता नहीं है जितना वीडियो कॉल में होता है। ओके। कॉल में तो इतना नर्वस था नहीं, नॉर्मल उन्होंने क्वेश्चन पूछे, कोई प्रेशर भी नहीं डाला। और फर्स्ट इंटरव्यू में भी उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला था। ओके। नॉर्मल क्वेश्चन थे फर्स्ट इंटरव्यू भी। लेकिन ओके। फिर भी उनको भी दे पाना इजी नहीं होता, क्योंकि वो लोग ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास दूसरी जगह भी ओपनिंग है, कि हाँ। आप को टेक्निकल ओके। में देते हैं, क्योंकि मैं मेरी जो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम है, मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ 2020 बैच में। तो वो ज़्यादा IT वालों से तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके लिए हमारे पास एक और है, वहाँ पे आप ओपनिंग है टेक्निकल ओके। में, तो आप इंटरेस्ट है क्या राइट टेक्निकल राइट। में। सो गाइज मैं तो यहाँ पे कई बताना बच्चे चाहता यही हूँ, गलती कर देते हैं। यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ट्रिकी क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। ट्रिकी क्वेश्चन सिंपल ये होता है कि आपके फील्ड कोई और है और आप जा रहे हैं सेल्स में। सो वो ये देखना चाहते हैं कि बस हम्म। तुम्हारा मकसद जॉब पाना है या जॉब में तुम इंटरेस्टेड भी हो काम करने के लिए, राइट आयुष? ये क्योंकि उनने मेरे से बोला भी था ये बात, कि हाँ। यार क्या बस जॉब के लिए तुम सेल्स में आ जाओगे, बस जॉब ही चाहिए क्या बस तुम्हें। तो आपको उसका यानी कि एक वर्ड में अगर आंसर दोगे तो वो आपको नहीं लेंगे। अगर आप सिंपली बोल दोगे ना, आई एम इंटरेस्टेड इन सेल्स, तो डेफिनेटली आप तो रिजेक्ट होने ही हो, यहीं से रिजेक्ट हो जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक मेरे एक व्यूअर से बात हुई थी। उसने क्या करा हम्म था, उसने सामने वाले मैम ने पूछा कि मेरे पास अदर ओपनिंग है, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? तो उसने हाँ कह हम्म। दिया। और हाँ कह दिया तो वहां पे इंटरव्यूअर ने बोला कि ओके ठीक है, हम अपनी दूसरी टीम को आपका रेज्यूमे सेंड करेंगे और वो आपको कॉल कर देंगे। बस हाँ, वही मैं आपका वहां आपको पे बता खेल रहा हूँ। खत्म। वो यहाँ पे वो यही आपका टेस्ट लेते हैं कि आप हाँ क्या रियल में हो कि नहीं, रियल हो कि नहीं। वो ये देखना हाँ। चाहते हैं कि आप रियल में इंटरेस्टेड हो मतलब या नहीं। रियल सिर्फ में 3 हाँ। वर्ड बोलने से नहीं हो जाता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन सेल। हाँ। आपको रियल टेस्ट लेते हैं वो लोग। और नेक्स्ट आपका फिर इसके बाद क्या रहा? उसके बाद जो फाइनल जो मैनेजर के साथ होता है इंटरव्यू, वो थोड़ा टफ होता है। वो भी हाँ। एक दिन बाद ही रख दिया था मुझे, उन्होंने प्रिपरेशन के लिए भी टाइम नहीं दिया। राइट नेक्स्ट राइट। डे ही शेड्यूल कर दिया था। तो उसके तो लिए आपने वीडियो पे मतलब मेरी वीडियो। हाँ, मैंने वीडियोस देखी थी। अच्छा। तो मैं वीडियोस से मुझे ये आइडिया लग गया था कि ये बहुत हम्म। सारे और ट्रिकी क्वेश्चन पूछने वाले हैं और बहुत ओके। फंसाएंगे जगह सो जगह। कौन सा वाला वीडियो देखा था आपने, मतलब कौन सा वाला वीडियो देखा था? एक मैंने मैंने दो वीडियो डाली है, एक राउंड टू मैंने तो एंड सारे ही राउंड देखे थ्री। थे। अच्छा सारे ही मैंने तो देखे थे। सारे ही देखे ओके ओके। थे।
हाँ तो अब एक मेरे पास आइडिया आ टाइम गया। था नहीं। तो एक यानी कि आपको बायजू का भी वो है ना कि आपको स्मार्ट लर्निंग करनी है तो विजुअल देखो। हाँ तो राइट। वैसे ही तो मैंने कहा कम टाइम में टाइम बचाने के लिए तो अच्छा वीडियो अच्छा। ही सही रहेगा। ठीक है। तो वो इंटरव्यू थोड़ा टफ था और लंबा भी चला, ये वाला तो 5-10 मिनट में ही हो गया था, लेकिन वो 25 से 20 मिनट चला था। अच्छा 20-25 मिनट चला था। उसमें जो मैंने वीडियोस में अपने वीडियो में जो क्वेश्चंस बताए हैं उससे कोई अलग क्वेश्चन, उसमें ऐसा कोई अलग क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो? हाँ यानी कि मैं ना ये सब तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा था, क्यों हाँ, सेल्स ये वो अच्छे क्योंकि से पहले से मैं पता था लैंग्वेज कि ये आंसर। वाला क्वेश्चन आ जाएगा हाँ तो मुझे आंसर पता नहीं, है। हाँ और मुझे ये भी पता था कि 3 वर्ड का आंसर दूंगा तो कुछ होना नहीं है कि आई एम राइट इंटरेस्टेड, तो राइट। मैंने हाँ। अच्छा सा एक आंसर बनाया था कि आई रिसर्च अबाउट सेल्स, दिस वेरी गुड एक्सपीरियंस इज लिटिल मोर फास्टर इन दिस फील्ड। तो ऐसे मैंने बनाया था खुद के उस पे कि रियल राइट। लगे वो, और बड़ा था वो थोड़ा 3-4 लाइन का। तो ऐसा आंसर आप भी खुद से तैयार करना पड़ता है, आप किसी का वीडियो देख के तो वो नहीं हो वीडियो देख पाएगा के कॉपी। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा हाँ कि लेकिन देखिए आपको आइडिया मिल जाएगा, जैसे आइडिया कि मिल अपन जाएगा, बता रहे हैं। वीडियो देख के हाँ। आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल हम्म। सेम आंसर अगर आप वहां पे बोलोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये बंदा रट के आया है। ठीक हाँ है। पक्का सो है वो तो। एक आइडिया वहां से देख लो, वो लाइनों में से ये देख लो कि उसका कहने का मतलब क्या है। लाइक वो सेम लाइनें बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। यानी कि वो फिर प्रेशर डालना उनने चालू करा फिर लपक के। कौन सा क्वेश्चन उनने कहा पूछा था मुझे, जिसपे प्रेशर में डाला, कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछा था? उनने उनने पहले तो सिंपल मेरे को बोला कि उनने बोला कि 1 to 5 स्टार देना, मैं जो भी बोलूंगा उसका। ठीक तो है। उन्हें कुछ ना कुछ बोलने लगे वर्ड्स, हार्ड वर्क को कितना दोगे स्टार खुद के लिए, यानी कि राइट बहुत राइट। जल्दी जल्दी बोल रहे थे, बहुत हाँ बहुत हाँ तेजी में बोल रहे थे, और राइट। आपको सोचने का यानी कि एक्शन तेज लेना था। एक तो मैं मतलब जल्दी जल्दी दे रहा था। जैसे वो कॉफी विद करण में एक वो रैपिड फायर राउंड रैपिड होता है फायर हो रहा वैसा। था, ओके। वैसा कर रहे थे वो मेरे साथ। तो यानी कि वो यही डराने के लिए फिर कहने लगे कि यार तुमसे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर वो ऐसा बोलते हैं वो इसलिए कि इंसान हार तोड़ जाए देते हैं, और तोड़ आगे देते के हैं आंसर फुल। दे नहीं पा। हाँ, तोड़ देते हैं इस वाले में, हाँ इंसान को अच्छे से तोड़ते हैं। हाँ तो इस वाले इंटरव्यू में बेसिकली क्या तोड़ना चालू कर दिया था उनने। हाँ फिर बीच में उनने क्या पूछ लिया, न्यूटन का लॉ बता दो, हाँ तो आप ये बता दो वो बता दो, यानी कि राइट बीच बीच में परेशान कर रहे थे, यानी राइट। कैसा क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहे थे जो वीडियो में भी नहीं हो किसी के। थोड़ा आपको आपका माइंड को स्लो करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता था वो। नहीं, मैं कि यहाँ ये पे बंदा थोड़ा बताता हूँ, स्लो हो जाए। मैं यहाँ पे बताता हूँ वो क्या चीज चेक करते हैं। सपोज आप में कॉन्फिडेंस पूरा है, आप पूरा पोटेंशियल सब कुछ है, लेकिन होता क्या है कि जब आप कस्टमर से, आप कंपनी में आके कस्टमर से बातें करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक पेरेंट्स को डील करना है और एक बच्चे से बात करनी है। अनलेस और अनटिल आपको उसकी नॉलेज ना हो, मतलब आपको बच्चे से डील करना है, उसको भी बताना है कि बेटा क्या आपको ये आता है। अब सपोज इन केस आपसे कॉल पे या वीडियो कॉल पे जब आप पेरेंट्स से बात करेंगे, पेरेंट्स ने पूछ लिया कि सर आप बताओ, ये तो मेरे बेटे को नहीं आ रहा है, आप बताओ न्यूटन 3rd लॉ क्या होता है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो आंसर नहीं दे पाएगा तो उसमें सामने वाले पेरेंट्स पे एक इमेज जाएगा कि अरे इसको तो खुद ही नहीं आता है, ये कैसे मेरे बच्चे को पढ़ाएगा। सो दैट्स वाई ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि पता चल पाए कि हाँ इसमें वो वाली सब नॉलेज कैसी है। बाकी उसका इंटरव्यू से उतना वो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो यू आर इन, तो आप निकल। लेकिन एक और चीज मैंने देखी, वो लोग है ना आपकी लिसनिंग पावर भी चेक करते हैं कि आप कितनी जल्दी किस चीज को पकड़ते हैं, कैचिंग पावर कैसी है आपकी। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो रिपीट आप पूछ तो नहीं रहे हो कि इसका मतलब क्या है। तो वो रैपिड फायर राउंड है इसलिए कि आपकी लिसनिंग पावर कैसी है। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जिन लोगों को अगर इस पे जाना है, कि लिसनिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी भी कोई बात को दूसरी बार रिपीट करना ना पड़े। ओके। एंड नेक्स्ट एक ही बार में आप समझ जाएं। इसके बाद आपका क्या रहा, मतलब कैसे रहा आगे का इंटरव्यू, कैसे रहा? उसके बाद मेरा इंटरव्यू तो सही था। तो फिर अगले दिन नेक्स्ट डे उनका फोन आया कि सर, HR सर हैं, मैनेजर हैं वो, उनका फोन आया कि आपको इस राउंड हम बिजनेस डेवलपमेंट के लिए तो हम आपको नहीं रख सकते, हम आपको दूसरी प्रोफाइल ऑफर कर रहे हैं, PS है। ओके। तो उनने मुझे बॉन्ड उसका वो समझाया, पैकेज क्या है, 4.7 है, और इसमें वो नहीं है, ग्रोथ नहीं है नहीं, यानी कि अगर आप अच्छा करोगे तो आप BDA बन जाओगे इसके बाद डेफिनेटली। लेकिन यानी कि
मुझे पता चल गया, लेकिन क्यों मेरा नहीं हुआ वो दूसरे लोगों को बहुत हेल्प करेगा, कि जब आप आंसर दे रहे हो, यानी कि वो कोई सिनेरियोस देते हैं कि आप ऐसा बच्चा है तो उसको आप कैसे, थोड़ा आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, अथॉरिटी रहनी चाहिए, आपकी अथॉरिटी रहनी चाहिए, ताकि आप जो पेरेंट्स बोल रहा है आप ऐसे ही मान ना लो, लाइक आप पेरेंट्स को गाइड करने आए हो, पेरेंट्स आपको गाइड करेगा तो फिर कोई फायदा नहीं। यार मैंने सिंपल एक चीज सीखी सेल्स वाले इसमें, जितना भी मैंने अभी 15-20 दिनों में कुछ सीखा है, कि या तो आप उनसे उनके एक्सक्यूज खरीद लो या तो आपका प्रोडक्ट बेच दो। एग्जैक्टली इसमें होता क्या है कि पेरेंट्स अपने एक्सक्यूज बेच रहे होते हैं आपको, क्या मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरा बेटा तो अभी छोटा है, आंखें खराब है। भाई आप किसी के पास जा रहे हो और उसको बोलते हो कि मुझे 1 लाख दे दो, कोई क्यों देगा? या आज के दिन में आप उसे बोलोगे 30,000 दे दो, वो नहीं देगा अनलेस और अनटिल वो सेटिस्फाई ना हो। इसीलिए वो अपना आपके अंदर विल बेचता है। आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए उसको कन्विंस करने की, और हार नहीं मानने की, गिव अप नहीं करना है, और उसके माइंड को अंडरस्टैंड करने की कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है, उसको अंडरस्टैंड मतलब उसकी नीड क्या है, और जहां उसकी नीड है वहां पे उसको ट्रिगर करना है जो उसकी नीड है। इंटरव्यू में भी सर यही करते हैं कि बार बार है ना मना करते हैं, बहुत मना करते हैं, करेंगे नहीं हमें तो चाहिए ही नहीं यार, हमें तो 95% आ रहा है, हमें तो चाहिए ही नहीं, क्यों ले हम, हमें नहीं चाहिए भैया, आप तो फोन रखिए, हमें नहीं चाहिए। ऐसा एग्जैक्टली कस्टमर भी ऐसा ही करते हैं, कस्टमर एग्जैक्टली ऐसा करते हैं। आपके पास तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप समझ सकते हो थोड़े और अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर क्या करते हैं, मेरे पास तो इंटरव्यू का है, मेरे पास कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं है, आप बताओ कैसे करते हैं कस्टमर? कस्टमर तो इतना तक कर लेंगे कि लास्ट तक रेडी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन कहेंगे कि हम मुझे 3 महीने के लिए पहले देखना है, उसके बाद लूंगा मैं। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि मैंने टीवी खरीद के ले आया और दुकानदार को हम कह रहे हैं कि पहले मैं 3 महीने देखूंगा टीवी कैसे चलता है, उसके बाद लूंगा। अरे बाप रे। तो इंडियन पेरेंट्स के जो माइंडसेट है वो ऐसा है, और उनको कन्विंस करना इज लाइक कि हम अपने पेरेंट्स को 7th क्लास 8th क्लास में कह रहे हैं कि पापा आप मुझे फोन दिला दो। है ना? और भाई उस एज में पेरेंट्स फोन दिला, मेरा बेटा बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो, तो वही चीज हमें यहाँ पे फेस करनी होती है। तो जिस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बचपन में ये कन्विंस कर लिया होगा कि पापा मेरे को ये जरूरत है इसलिए मुझे फोन चाहिए, अब हम अपने पेरेंट्स से जो हमें चाहिए उसका हम बचपन से ही सेल्स करते आए हैं, पापा ये चाहिए, ढूंढते हैं कि क्या ऐसा बोलूंगा जो पापा मुझे दिला देंगे। बचपन से ही हमें सेल्स की सबको आदत होती है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि यही चीज हमें कस्टमर के साथ करनी होती है, राइट? ओके, सो फिर आगे का आपका कैसा रहा, फिर इसके बाद क्या रहा आपका राउंड? फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एक मेल भेजा था उनने कि आफ्टर इंटरव्यू फॉर बीडीए वी आर ऑफरिंग यू फॉर पीएसए, डिस्क्रिप्शन था पूरा जॉब का, कि आपके पास 2 से 3 दिन में फोन आएगा, कॉल आएगा एक इंटरव्यू के लिए, पर वो फोन आया ही नहीं। अच्छा। फोन आया 6-7 दिन में। नहीं, मैं एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप सबको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। एटलीस्ट 7 दिन, अगर 7 या 8 दिन नहीं हो जाते, उससे पहले आप ये मत सोचिए कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। एक पेशेंस रखने, क्योंकि होता क्या है, बायजूस में 70,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, एंड उन सब बच्चे को मैनेज करना इज नॉट अ मतलब सिंपल टास्क कि हम बैठ के कर लें, ठीक है, उसके लिए टाइम लगता है। इसीलिए कॉल मैं बोलता हूँ, हर किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार बार कमेंट में कहते हैं कि मेरा रिजल्ट आज हो गया, कब आएगा कब आएगा, तो एकदम कम से कम 8 दिन का तो पूरा टाइम लो। अगर ना हो उसके बाद आप मुझे बताएं, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, सवाल जवाब करूंगा कि क्या गलती रही, एंड देन उसके बाद मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, राइट? अगर आपका नहीं भी होता है तो उसके बाद ही मैं आपको एक ऑप्शन दे पाऊंगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है। ओके, सो आपका आयुष आगे क्या रहा, उसके बाद क्या रहा आपके? उसके बाद फिर वो जो टैलेंट एक्विजिशन से मैनेजर का फोन आया, मैम का, फिर उनने भी यही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि क्यों सेल्स ये और वो, फिर उन्होंने बताया कि हम आपको ये ऑफर करना चाहते हैं, आप रजिस्टर कर दीजिए, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा। बस नॉर्मल यही हुआ। बट मेरा यही एक सजेशन है, जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो बस इसलिए मत जाओ कि बस जॉब चाहिए, राइट? और झूठ मत बोलना, इंटरव्यू में झूठ बोलोगे ना तो गए वो जो भी पूछे उसका सही। अगर आप हॉबीज भी बता रहे हो अपने, छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देना कि अगर आप हॉबीज भी बता रहे हो ना कि मेरी हॉबीज क्या है,
तो वो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एकदम से अपने माइंड में आता नहीं है। नहीं यार, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप होता घबरा क्या है जाओगे। कि हम बिल्कुल प्रिपेयर करके गए हैं, बस वो तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है, हाँ और ये चेक कर रहे हैं हाँ कि, और ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पे अपना, अगर तुम कोई ऐसी बात है जो तुम बता दोगे, तुम्हें पता है कि अगर मैं ये बोल दिया तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, तो जरूरी नहीं वहाँ पे वो बोलना ही है, बोलना है। क्यों आयुष? हाँ हाँ, जरूरी नहीं है ये कि वो बोल ही दे, जरूरी नहीं है, उसको जरूरी नहीं है ऐसा मैनिपुलेट कुछ। करके बोल सकते हैं आप। एक डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है, ताकि ऐसा भी ना लगे कि ये चीज मेरे अगेंस्ट ही चले जाए और एक फेवरेबल मेरे कंडीशन में रहे। राइट आयुष? लेकिन बस 2 या 3 वर्ड का आंसर मत दो। हाँ तो बिल्कुल, आप कि बिल्कुल रिजेक्ट हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, एक इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे अगर इंटरव्यू में बहुत से बात ये होता है, जब कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत से बंदे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते इंटरव्यू के, ये सोच के कि ये इंटरव्यूअर है, मैं इससे क्यों पूछूं। सपोज अब क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी कहाँ है, जैसे वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। सपोज आयुष, आपको क्या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया था? नॉर्मल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देते हैं कि मेरा बच्चा 4th क्लास में है और उसको 90% स्कोर कर रहा है वो तो पहले से, क्यों ले, तो आप मेरे को सेल करके बताओ। राइट। सो ऐसे क्वेश्चन में इंटरव्यू से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होती है, ठीक है सर। 90% ले रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि 90% आपका बच्चा कितने बच्चों के बीच आ रहा है? अप्रॉक्स एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। अब 40 बच्चे में आपका बच्चा टॉप कर रहा है, तो क्या पूरे स्कूल में आपका बच्चा टॉप कर लिया? हम क्या होता है, हमारी आदत क्या होती है कि अगर हम क्लास में टेस्ट में भी फर्स्ट आ जाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि भाई मैं टेस्ट में फर्स्ट आ गया हूं, अब मेरे को सब कुछ आ गया। एग्जैक्टली यही होता है। सो उनसे इंटरव्यूअर से ये पूछे कि सर आपका बच्चा कितने बच्चों में फर्स्ट आया। पहली बात, वो क्लास में फर्स्ट आया बच्चा, अब क्लास में फर्स्ट आने से क्या वो कंपटीशन क्लियर कर लेगा? नहीं कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि क्लास में टॉप कर रहा है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बच्चे को नेशनल लेवल पे उसका टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, नॉट ओनली इन क्लास। क्योंकि क्लास में करने से 40 बच्चों के बीच एक बच्चा अगर टॉपर कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1000 बच्चों में भी वो टॉप करेगा, टॉप कर लेगा। तो ये है इसका पॉइंट। अगर आपको इसका आंसर देना है तो ये बहुत बेस्ट आंसर था। तो और कौन से काउंटर क्वेश्चन जिसमें आपको लगा कि फंसे आप? यार वो कुछ भी सेल करने का बोल सकते हैं, एक सिनेरियो वो तो देते ही हैं। मैंने बहुत से मेरे दोस्तों से पूछा, जैसे कि वो न्यूज़पेपर को बोल देंगे कि आप न्यूज़पेपर सेल करो, ये हेडफोन पहना हो इसको बोल देंगे, राइट, बॉटल को बोल देंगे। तो वो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आप रीजन दे पाए सामने वाले को क्यों खरीदना है, कि अगर देखिए बात ये कि कोई भी अगर वो क्वेश्चन पूछे ना, जैसे कि इंटरव्यूअर बोले कि न्यूज़पेपर बेच के दिखाओ या कुछ भी बेच के दिखाओ, सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है कि सर आप न्यूज़पेपर कितना देर पढ़ते हैं? आप न्यूज़पेपर ज्यादा देर पढ़ना पसंद करते हैं या फिर टीवी देखना पसंद करते हैं? थोड़ा एंगेज करने की कोशिश करो, ताकि मेरे से पूछा था आप न्यूज़पेपर बेचें, जबकि मैं स्मार्टफोन में रोज आपका न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, तो मैं क्यों आपकी फिजिकल कॉपी लूं? तो आपको बताना है उसके रीजंस कि क्यों नहीं लूं, क्यों आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग करते टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मोबाइल में, तो आपको डिस्टर्ब, यानी कि ऐसे आपको सिनेरियो क्रिएट करने पड़ेंगे। एक पहले सेल्स का सबसे मेन, सबसे पहले इंटरेक्शन, उसके बाद आपको नीड जनरेट, अंडरस्टैंड करना, नीड जनरेट करना बहुत जरूरी है। राइट। और अगर हम ये बोलें कि सपोज कोई बोलता है कि हमें हेडफोन बेच के दिखाओ, हम ये बोलें कि इसमें ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये है, वो है, कोई मतलब नहीं है। आयुष, अगर मैं अभी आपको बोलूं कि मेरा फोन खरीद लीजिए, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि क्यों खरीदूं? सही है। सपोज मैं बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, आप एक लड़की के पास प्रपोज करने जाओ, ठीक है, आप एक लड़की के पास प्रपोज करने जाओ और उसे आई लव यू बोल दो, है, तो वो बोलो कि मैं आपको गर्लफ्रेंड बना, वो भी बंदी पूछेगी कि मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊं? लॉजिक है? अनलेस और अनटिल आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, आपके पास ये नहीं पता कि आप क्यों जा रहे हैं या फिर उसको जनरेट नीड नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको रिजेक्ट ही करेगा। सही बात है, एग्री? अच्छा, उसके बाद आपके साथ क्या क्या कैसे क्वेश्चन क्या पूछा था, इसके बाद क्या हुआ आपके साथ?
यही मैंने बताया, ये नॉर्मल क्वेश्चन हुए थे बस। अच्छा अच्छा, उसके बाद आपका दो तो सिनेरियो पक्का देंगे वो आपको। तो दो सिनेरियो होते हैं, सबका एक ही राउंड हाँ हुआ था, राइट? हाँ नहीं, वीडियो राउंड तो 2 हुए थे। वीडियो राउंड 2 हुए थे और एक 2 हुए थे टेलीफोनिक और हुआ था। टेलीफोनिक 2 हुए थे, 2 हुए ओके थे, एक लास्ट में भी ओके। हुआ है अभी। एंड आयुष ने मुझे मतलब कॉल करके हमेशा बोला कि तरुण भाई ये हो गया वो हो गया, ओके। मैं बोला कि डोंट वरी ब्रो, हो जाएगा हो जाएगा। एंड नहीं यार, टेंशन करने सपोर्ट की करा होन भाई ने बहुत। मतलब आयुष भाई का ये था कि सिलेक्शन होने के बाद भी अब टेंशन में कि तरुण भाई हो जाएगा ना। तो आयुष अब कैसा लग रहा है, मतलब एक नहीं अब तो सही सेटिस्फेक्शन है लग रहा है। अभी? नहीं ओके, अब तो सही लग रहा है। अब सही रहा। और ज्वाइनिंग कब से आपकी, अभी कुछ आइडिया बता दिया यार अभी आप? अभी अभी तो नहीं बताया कुछ। ओके ओके ओके। सो क्या कहते हैं, और अपने व्यूवर्स को जो ऐसा कुछ कहीं आपको लगा हो कि यहाँ पे ये गलती नहीं करनी हो, ऐसा कुछ? सर मैंने बताया कि मेरे से यही सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि मैं थोड़ा एग्रेसिव नहीं हुआ, पोलाइटली बोल रहा था थोड़ा। पोलाइटली बोल रहे थे। बिल्कुल आराम से, मेरी थोड़ा ऐसे हाँ, ही नेचर कि में थोड़ा आओ ऐसा ले लो, नहीं खरीद उनकी लो। नहीं नहीं, रीजन तो मैं अच्छे दे रहा था, लेकिन जो मेरी टोन थी वो हाँ हाँ, उसके अंदर एग्रेसिवनेस थोड़ा कम था। वो राइट राइट। नेचुरल बाय नेचुरल कई कोई लोगों का होता है, कम होता है। ओके, तो आपके अंदर थोड़ा डरना नहीं है, आपको भी थोड़ा एग्रेसिव होना है, क्योंकि आप कॉल सेंटर में जॉब नहीं ढूंढ रहे हो। कॉल राइट। सेंटर में पोलाइट होते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको एग्रेसिवनेस लाना पड़ेगा ओके हल्की सी। ओके। और मेरी पिछली वीडियो से आपको क्या हेल्प मिली? ये आइडिया लग गया था पूरा हम्म। कि कैसे क्या होता है, किस तरह राइट से प्रेशर डाला जाता है आपके ऊपर। राइट 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 राइट। ओके। सो आप एक एक पॉइंट, एक मतलब ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि प्रिपेयर करने से पहले क्या ध्यान में रखने वाली बात होगी? अब प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है या नहीं, क्योंकि अगर आप ओके। लिसनिंग ही नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो वो क्या बोल रहा है, क्या सेल करने का बोल रहा है, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ओके, आप अगर राइट। सिंपली 1 या 2 वर्ड में आंसर खत्म कर रहे हो, हम्म। कन्वर्शन को लंबा नहीं खींच पा रहे हो, तो फिर तो आप भूल जाओ, फिर वेट भी मत करो आपके रिजल्ट का, ओके। क्योंकि मुझे नहीं लगता हो पाएगा। गलत देखो, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना, लेकिन जो हम्म, रियल है वो रियल है कि अगर आप रियल। छोटा आंसर दे रहे हो तो नहीं होगा यार, क्योंकि बहुत राइट। कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कंपटीशन नहीं है। और अगर आपको हो भी जाता है उसके बाद भी आप ये सोच के करो इसमें कि टारगेट है और आपको सही हो, मेहनत आप करनी उसके लिए है, फिट तो ही मेहनत करो। करनी, मेहनत तो बहुत है। क्योंकि देखो आयुष होता क्या है कि जब हम कॉलेज से हम जाते हैं किसी जॉब फील्ड में, तो हमारा एक रवैया होता है, एटीट्यूड रहता है कि अरे ये मैं कैसे करूं, टीचर देता था असाइनमेंट मैं क्यों करूं, दे दूंगा बाद में। एक मेहनत करने का एटीट्यूड नहीं होता है। और जॉब में क्या है कि आपको एक वो एटीट्यूड हटाना हटाना पड़ता पड़ेगा, एक लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। और लर्निंग एटीट्यूड तभी आएगा जब आप ये सोच के बैठोगे कि हाँ ये मुझे करना है, चाहे कितना भी टाइम लगे, करना है। एंड इसीलिए ये होता है कि हाँ, आप कहीं और किसी से सुनोगे तो ये बोलेगा ये जॉब बहुत खराब है, इतना मेहनत करवाते हैं। भाई मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं होगा यार। नहीं होगा। पैसे भी तो उतने ही मिल रहे हैं। आयुष पैसे कितने मिल मेरा रहे हैं? मेरे को 4.7 है। अगर आप एज अ फ्रेशर इसमें अप्लाई करे हो? हाँ एज अ फ्रेशर, तो लेकिन मेरा एक्स्ट्रा मार्क में भी हो गया था। हाँ हाँ, वहाँ कितना मिल रहा उसका भी था? मेरे पास ऑफर लेटर रखा हुआ है, मैं आपको अच्छा, दिखा दूंगा। तो बायजूस में लाइक हाँ, कैसा सोचा बायजूस में जाने की? वो मेरे को वेस्ट बंगाल लोकेशन दे रहे थे, उनका अच्छा शायद अच्छा। हेडक्वार्टर है वहाँ। तो हाँ हाँ। घर वाले एग्री नहीं हुए वेस्ट बंगाल से, ओके ओके तो मेरा पर्सनल रीजन था, तो मैंने वहाँ नहीं। ओके। ठीक है आयुष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप कि ये वीडियो जो भी बंदा देखेगा उसे एक आइडिया हो जाएगा कि नॉर्मल चीजें हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल फ्री पर माइंड होके टेंशन करना लोगे है, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाओगे यार। कुछ नहीं हो टेंशन पाएगा। लोगे तो फिर ठीक तो है, कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नॉर्मल आपको होके नॉर्मल चलना है। कन्वर जैसे अपन कन्वर्सेशन कर इंटरव्यूअर रहे को हैं यहाँ इतना पे कुछ अपन सोचो ही बस। मत कि वो कुछ है। हाँ हाँ, जैसे अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं वैसे ही, राइट राइट राइट। वैसे ही और नॉर्मल। इंटरव्यू में जब भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो हमेशा माइंड में ये हम्म रखो कि जैसे मैं एक स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकता बिना कुछ उसे जाने समझे, हम्म, वैसे ही हम्म। आप अनलेस और अनटिल इंटरव्यूअर को समझोगे नहीं, आप उससे बात नहीं कर पाओगे। राइट आयुष? हाँ, थोड़ा उसकी बातों को समझो, थोड़ा समझने, अप्रिशिएट भी करो कि बिल्कुल। बहुत अच्छा है आपका लड़का, राइट। ये तो बहुत सपोर्ट करना चाहिए आपको उसमें, एंड थोड़ा ऐसा। वन मोर थिंग है कि सपोज इंटरव्यूअर कुछ कहता है, ठीक है, कि नहीं हम्म मेरा बच्चा तो टॉपर है, मेरा बच्चा अच्छा है, हम्म, ठीक है, अब मेरे इसको जरूरत नहीं है। सो उसको ये मत बोलो कि नहीं आपका बच्चा टॉपर नहीं है, हमसे पढ़ेगा तो ही टॉपर होगा।
ये नहीं बिल्कुल नहीं, कहने की जरूरत आपको तो नहीं ये है। बोलना चाहिए दैट्स वेरी ग्रेट, ऐसा हाँ, बोलना चाहिए, उसको मैंने तो यही बोला हर था। चीज को एग्री करो सर, बहुत अच्छी हाँ बात है आपका बच्चा टॉपर है, लेकिन आपका बच्चा टॉपर कितने बच्चों में है सर, ये बताइए। हाँ राइट। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको रिमेम्बर रहेंगे, और बहुत अच्छा लगा आयुष आपसे मिलके, एंड बहुत अच्छा लगता है जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है। भाई के चेहरे पे स्माइल अच्छी लग रही है बहुत, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको सबको पसंद आए। सो लाइक आयुष, ऑडियंस को सब्सक्राइब करने की सलाह दोगे क्या? अरे बिल्कुल, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जो फ्रेंड को जॉब की जरूरत है उनको उनको शेयर भी करें, प्लीज आप ये वीडियो शेयर करें, फेसबुक पे भी कहीं भी शेयर करें शेयर सब। करें, एंड उसको ये वीडियो तक पहुंचाएं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और और एंड यार मेरे, ये हाँ टिप्स बस बायजू के लिए नहीं, मेरे को हाँ, लगता है एक्स्ट्रा किसी मार्क भी में भी, सेल्स की कंपनी हो, सेल्स वहां प्रोफाइल पे में भी आपको। सेम ही फॉलो मेथड होता है। आप कहीं और भी, मैंने तो सेल्स नहीं, मैंने टेक्निकल भी दिए हैं, तो उसमें भी आपको इंटरव्यू पीआई जो लास्ट राउंड होता है उसमें आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, बोल्ड कम्युनिकेशन होना स्किल पड़ेगा। उसमें तो सही रखनी राइट पड़ेंगी। मैंने राइट राइट। टेक्निकल भी इंटरव्यू बहुत दिए हैं, तो उसमें ये नहीं है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो हो गया आपका, वो भी राइट। इंट्रोडक्शन पूछेंगे, वो भी रीजन पूछेंगे, ऐसा नहीं तो है, उसके लिए तो सब में प्रिपेयर हेल्प रहना करेगा है। ये आपको। ओके, हाँ, सो इंटरव्यू गाइस, में हेल्प करेगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बिना करे बिना तो जाना मत, ठीक है? अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करना, जम के शेयर करना। एंड बायजूस का जो पैकेज है उसे जरूर लेना। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मेरे लिंक्डइन पे मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा, ठीक है गाइस? ओके, बाय गाइस, बाय आयुष।